हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, हे न्याय बिंदु निर्भय निबंधनीय भारत, मम प्रेम प्राण पल्लव अवलंबनीय भारत। आज मैं अपनी बात की शुरुआत श्रीधर पाठक की इन कविता की पंक्तियों के साथ शुरू कर रही हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 2026 ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए कैसा रहने वाला है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, किस तरह के परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि जनवरी में पंचग्रही योग बन रहा है, जिसमें 13 जनवरी को शुक्र मकर राशि में जाएंगे, 14 जनवरी को सूर्य, 16 जनवरी को मंगल, 17 जनवरी को बुध और 18 जनवरी को चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे। यह स्थिति बेहद खास हो सकती है, जिसमें हमारी जो सत्ता है उसमें परिवर्तन हो सकते हैं, उसमें बड़े बदलाव की संभावना देखने को मिल रही है। गुप्त शत्रु हमें परेशान कर सकते हैं, सीमा विवाद भी संभव है, अचानक से कुछ घटना और दुर्घटना होने के भी संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जो सूर्य है वो सत्ता का, नेतृत्व का कारक है, सरकार का कारक है। जो मंगल है वो ऊर्जा का, सेना का और रक्षा का कारक है। बुध संचार का है, व्यापार का है, वित्त का है। शुक्र कला का है, कूटनीति का कारक है। तो जो ये परिवर्तन है इन पंचग्रही योग में हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं 2014 की, तभी भी इस तरह के ग्रह स्थिति बनी थी और सत्ता परिवर्तन हुआ था। उसके बाद 2020 और 21 में भी वैश्विक स्तर पर इन्हीं ग्रहों के कारण जब ये ग्रह एक साथ इकट्ठे हुए थे, तभी भी काफी चेंजेस देखने को मिले थे। अगर मैं उसके बाद बात करूं फरवरी में, तो जो फरवरी का महीना है उसमें मंगल कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल जब कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो राहु वहां पहले से ही मौजूद है, तो उनका आपस में जो टकराव है ये भी एक विशेष स्थिति बना सकता है, अंगारक दोष बनता है, जिससे भी अचानक से घटनाएं और दुर्घटनाएं की संभावना देखने को मिल रही है। जून में बृहस्पति, शुक्र और चंद्र, ये जो तीनों ग्रह हैं ये कर्क राशि में एक साथ गोचर करेंगे। यह गोचर एक अलौकिक खगोलीय घटना तो है, लेकिन जब जब इस तरह की स्थिति बनी है तब तब भारत ने एक चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना किया। मैं बताऊं तो सन 1962 में भारत और चीन का युद्ध, उसके बाद सन 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी इसी के दौरान हुआ था, जब ग्रहों की स्थिति ऐसी ही बनी थी। उसमें जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 71 में, तब इन तीनों ग्रहों के साथ मंगल की भी भूमिका इन्वॉल्व थी। जो बृहस्पति है, ये जो कर्क राशि, इनकी अपनी एक उच्च की राशि है। जब ये कर्क राशि में गोचर करते हैं तो कुछ भावनात्मक परिणाम देखने को हमें मिलते हैं, लेकिन जब इनके साथ सूर्य और चंद्र गोचर करते हैं तो देश की सुरक्षा में, देश के हित में एक नया बदलाव आने की भी संभावना रहती है, जो हम देख चुके हैं। देश के लिए एक उसकी सुरक्षा के लिए, राजनीतिक सुरक्षा के लिए भी एक बड़ी चुनौती उभर के आ सकती है। जुलाई में जब शनि मीन राशि में गोचर करेंगे तो यह एक विध्वंसक स्थिति बन रही है और इसमें अचानक से घटना दुर्घटना हो सकती है, ये भी एक संभावना देखने को मिल रही है। खासकर जो शनि है वो पुष्य नक्षत्र में जब उनका गोचर होता है। इसके अलावा जो मैदिनी ज्योतिष की बात करूं तो उसमें जो हमारा नव संवत्सर, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 19 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है, रुद्र नाम का ये संवत्सर होगा। इसके जो राजा हैं वो बृहस्पति जी रहेंगे और जो उसके मंत्री हैं वो मंगल रहेंगे। तो हमेशा स्थिति कोई भी हो वो ना हमेशा खराब होती है और ना ही बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। वो
इस पे डिपेंड करता है कि जो बृहस्पति है वो तो अपना ज्ञान है, अपनी टेक्निक है, अपने उससे लोगों के अंदर एक नई सीखने की क्षमता को पैदा करेंगे, लोगों के अंदर अच्छी अच्छी भावना आएंगी। लेकिन जो मंगल है वो राजकुमार है, वो एनर्जेटिक है, अभी वो यंग है, वो कहीं ना कहीं अपना परिणाम तो दिखाएंगे ही, वो कहीं ना कहीं तो क्रूर हिंसाएं होंगी, नरसंहार होंगे, मंगल अपना काम करेगा। तो सो मैं बोल रही हूँ कि हमारा देश तरक्की करे और जो स्थिति है इससे हम आगे बढ़े, क्योंकि 2026 में जो अगर मैं मिड पीरियड लेती हूँ तो उसमें युद्ध की भी संभावना बन रही है। तो लेकिन कहते हैं कि युद्ध हमेशा ही विध्वंसक रहते हैं और बहुत ही ज्यादा जो हमारी प्रगति होती है वो रुक जाती है। तो लेकिन ग्रह स्थिति कुछ इस तरह के इंडिकेशन दे रही है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बात को विराम देती हूँ। जय माता दी।